नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और गुजरात से आप हमारी मेगा कवरेज देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी इस बारी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का जो विश्वास है, जो संबंध है, उसको आगे ले जाने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। एक तरफ भारत तोड़ने वाली शक्तियां गुजरात तोड़ने की प्रयास जो कर रहा है जी, वो शक्तियों को परास्त करने वाला ये चुनाव है। और मैं देख पा रहा हूं लोगों की आंखों में एक सपना है कि 27 साल के ये संबंध को बरकरार रख के गुजरात के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना है। आपका तो सपना है कि आप दोबारा सरकार बनाए और आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपना है कि ये सरकार सपना लोगों की आंखों में है, गुजरात की जनता की आंखों में है। ये कांग्रेस की आंखों में भी एक सपना है। कांग्रेस की आंखों में ये सपना 27 साल से है। वो सपना दिन में देखते हैं, हम सपने नहीं लोगों के बीच में रह के काम करते। ये बहुत ही बड़ा फर्क है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी इस बार सपना देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जिस इलाके से आते हैं, सूरत से, कि इस बार वो वहां पर जलवा बिखेर देंगे, मतलब वो बहुत अच्छी जीत होगी उनकी, वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। अमीश जी, आप तो आर पार की बात करने वाले व्यक्ति हो जी। मैंने आपको कई चुनावों में ग्राउंड जीरो पे देखा है। आपने यही अरविंद केजरीवाल जी को कई चुनावों में इसी प्रकार के पत्र, इसी प्रकार के लेटर्स लिखते हुए भी देखा होगा, बड़े बड़े वादे करते हुए भी देखा होगा। पंजाब की गलियों में आज चारों ओर खून खराबा हो रहा है। सवाल मेरा है कि आम आदमी पार्टी कहती है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जहां जाते हैं वहां एक क्रूसेडर की तरह जाते हैं, और हम दिल्ली आए, हमने 60 से ज्यादा जीती, हम पंजाब गए, हमने 90 से ज्यादा जीती। क्या आपको लगता है, उसको देखकर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को आने वाले भविष्य में एक खतरा हो सकता है आम आदमी पार्टी से, गुजरात में खासतौर पर? अरविंद केजरीवाल जी का एक और भी ट्रैक रिकॉर्ड है जी। मेरी आपसे विनती है, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से देखना चाहिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अन्ना हजारे जी से अच्छा कोई नहीं कह सकता ये देश में। एक बुजुर्ग व्यक्ति को कई दिन भूखे रखा, और ये बुजुर्ग व्यक्ति को भूखा रख के अपनी राजनीतिक मंशा, जो सपने थे, वो पूरे करने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को अब जनता जान चुकी है। अगर आप गोधरा की बात करते हैं, 2002 की बात करते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि देखिए हमने कैसे सबक सिखाया, और उसके बाद से अभी तक दंगे नहीं हुए हैं, तो इसको पोलराइजेशन इफेक्ट माना जाता है। ओवैसी कहते हैं कि बताइए, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी को जरूर से ये दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो एक समाज की राजनीति करते हैं, और हम राज्य के सभी नागरिकों को आगे ले जाने के संकल्प के साथ आगे निकले हुए हैं। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप एक समाज की, एक समुदाय की राजनीति करते हैं। ओवैसी जी की सभा, ओवैसी जी आज तक कभी सभी समाज को साथ में लेके आगे निकलने वाली एक बयान उन्होंने उनके पूरे कैरियर में अगर दिया हो तो आप मुझे बताइए। और ओवैसी जैसे लोगों को हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ओवैसी का सर्टिफिकेट हमें चाहिए भी नहीं। तो इतिहास में किस प्रकार का दमन कांग्रेस के राज में गुजरात के लोगों पे होता था, वो आज के युवाओं को पता होना जरूरी है। गोधरा की एक एक बातें जो कही है, वो मात्र और मात्र युवाओं को कांग्रेस का सही रंग क्या है वो बताने की कोशिश है। इसमें सांप्रदायिक कोई बात नहीं है, उसको गलत तरीके से लिया। अब यूसीसी को भी सांप्रदायिक रंग से देखा जाता है, जो कि चुनाव से एन पहले आप लोगों ने किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस को यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है। आपको फायदा क्या है यूसीसी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेरा जन्म हुआ ना जी, उससे पहले से एक नारा है कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 की धारा हटाएंगे और यूसीसी को लागू करेंगे। आप मुझे यह बताइए कि राज्य के सभी धर्म के नागरिकों को जी, एक समान कानून का लाभ मिले, उसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी को इसका क्यों विरोध होना चाहिए? भाई, सभी नागरिकों को एक समान कानून का लाभ मिले, उसमें तो सबको आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमें क्यों सवाल पूछ रही है? चुनाव से एन पहले क्यों? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि नेकी में भी मुहूर्त निकालना चाहिए। हम लोग ये मान रहे हैं कि नेक कामों में देरी क्यों? हम तो हमारे राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं जी,
हमारे राज्य को सेफ रखने की बात करते हैं, उसमें गलत क्या है आप मुझे ये बताइए। इन्होंने कौन सा विरोध किया? एंटी रेडिकल सेल क्यों बनाओगे भाई आप? अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? रेडिकेशन अगर अपने वो कह रहे हैं कि कौन है रेडिकलाइज, कौन है? ओवैसी पूछ रहे हैं, कोई और विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि कौन है रेडिकलाइज। ये एंटी रेडिकल सेल जो है वो कहते हैं वो भी एक पोलराइजेशन की भरसक कोशिश है। देखिए ओवैसी दुर्वीकरण की। नहीं, दुर्वीकरण क्यों? आप मुझे ये बताइए कि ये देश को सुरक्षित रखने के लिए जी कोई सेल बनाया जा रहा हो, अगर कोई स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्रोसेस हो, उससे पहले पकड़ने के लिए अगर कोई सेल बनाया जाए, उससे ओवैसी जी को क्यों तकलीफ है भाई? इससे मात्र और मात्र देश के दुश्मनों को पकड़ने वाला ये सेल है, और देश के दुश्मनों को बचाने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी को क्या फायदा है ये बताए लोगों को। वो सामने चल के ये बात करे, ये चुनाव है क्यों आपने बोला, वो चुनाव है क्यों आपने बोला। भाई वो सब छोड़िए, एंटी रेडिकल सेल से देश को फायदा है, और ये फायदे को आप क्यों रोकना चाहते हो? देश में स्लीपर सेल ना बने उसके लिए अगर कोई सेल बनता है, उसके विरोध करने वाले लोग कौन से हैं? वो किसको बचाना चाहते हैं? अच्छा, राहुल गांधी इस चुनाव में प्रचार करने के लिए कम आए, इसकी खुशी है आपको या दुख है इसका? देखिए, अगर आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछोगे तो वो जरूर से ये खुशी जारी कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ही परिवार से चलने वाली ये पार्टी के शहजादे के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जाहिर में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुझे कई कार्यकर्ता जब एयरपोर्ट पे मिले, 2-3 दफा ये चुनाव के प्रचार के दरमियान काफी बार आना जाना होता है, तो लोगों से मिलना भी होता है। तो बीच में एक दिन राहुल गांधी जी अचानक गुजरात आने वाले थे, आगे के दिन कुछ कार्यकर्ता वहां एयरपोर्ट पे मिले। मैंने उनको पूछा कि भाई कल तो आपके नेता आ रहे हैं। बोले यही टेंशन में हम लोग अभी बैठे हैं। बोले हमने कई दिनों से मेहनत की, जमीन पे काम किया है, और कल वो आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख के आएंगे, लोगों ने क्या लिख के दिया होगा, क्या बोलेंगे, हम लोग की इतने दिन की मेहनत पे वापस पानी फिर जाएगा। पानी तो आपने उनकी मेहनत पे फेर ही दिया, हार्दिक पटेल को भी ले लिया, अल्पेश ठाकुर को भी ले लिया, पानी तो फेर ही दिया उनकी मेहनत पर। अब गांधी परिवार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे सर्वे सर्वा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दुख कुछ दिन पहले ही आपने शायद गुजरात के चुनाव के दौरान सुना होगा। वो दुख सही में अगर देखने जाए तो उनके परिवार का दुख है। अब राहुल गांधी जी उनको अध्यक्ष नहीं माने, राहुल गांधी जी उनको साथ में बैठ के खाना ना खिलाए, चाय ना पिए, तो ये दुख किसका है आप मुझे बताइए? ये कांग्रेस का दुख है या इस दुख की दवाई भी भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने की? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के ऊपर प्रधानमंत्री ने भी बोला कि अब रामायण से रावण को ले आए हैं। उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी, मधुसूदन मिस्त्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की औकात पर टिप्पणी करी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में हर तरफ से अब शब्द चल रहे हैं? हार की बौखलाहट जाति पे, जी, देश के प्रधानमंत्री पे, कभी प्रधानमंत्री जी के माता पे, कभी मेरे राज्य की बेटियों पे, कभी मेरे राज्य की माताओं पे, कभी मेरे राज्य की धरती पे, जी, जिस प्रकार से बयान ये लोग दे रहे हैं, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों की भावनाओं को ठोस पहुंचा रहे हैं, ये सही में बहुत ही दुखद बात है। लेकिन दोनों तरफ से हो रहा है। मैं एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस का भी एक बड़ा गंभीर आरोप है कि जो आपके मौजूदा सीएम है आसाम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सद्दाम से राहुल गांधी की तुलना कर दी कि उनकी दाढ़ी सद्दाम जैसी लगती है। क्यों, क्या आवश्यकता थी उसकी? नहीं, फोटो अगर दोनों बाजू बाजू में रखे और कभी एक जैसे दिख रहे हो तो बोल दिया होगा। वो व्यक्ति ऐसे जरूर से नहीं होंगे। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि अगर वो फोटो भले चेहरा मिलता मिलता हो, लेकिन अंदर से व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसकी आवश्यकता क्यों थी? नहीं मतलब फोटो तो आपने भी देखी होगी। पर दाढ़ी तो अब्राहम लिंकन की भी हो सकती है। हाँ, तो उनसे मिला लीजिए आप। जी, चलिए, आपको लगता नहीं है कि वो नहीं अवॉइडेबल बयान था? मेरा पॉइंट सवाल ये है। नहीं मतलब थोड़ी दाढ़ी सेट करवा लेंगे तो आने वाले दिनों में उनके जैसे नहीं दिखेंगे वो। कोई मतलब मेरी एक ये सदाम हुसैन जैसे दिख रहे हो या अब्राहम लिंकन जैसे दिख रहे हो, ये दोनों में से किसी भी जैसे दिख रहे हो, लेकिन दिखने के लिए भी कई चीजों में संघर्ष करना पड़ता है। आप बंद माइक में भी भाषण चालू रखो तो उसका कोई उसकी भी दवाई ये लोग हमारे से मांगेंगे। राहुल जी तो आजकल वो तो मध्य प्रदेश, राजस्थान से ही गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में है वो, और मार्शल आर्ट से। वो तो भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा वो सब छोड़िए, वो तो दिख पा रहा है अच्छी तरह से गुजरात से कैसे कोना बना के वो निकल गए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात में ये वो कह रहे हैं वहां से मैं बीजेपी और आरएसएस को हरा दूंगा।
कहां से? जहां पर वो बैठे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। देखिए भाई, वो राहुल कह रहे हैं कि गांधी, नफरत जो फैलाई हुई है बीजेपी और संघ ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, उसको मैं दूर करना चाहता देखिए हूं। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मेरे में राहुल गांधी जैसी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी तो आलू दाल के सोना निकालते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं वो तो आप सब जानते हो अच्छी तरह से। और मैंने कल ही उनका एक भाषण में देख रहा था, मेरे बच्चे भी देख रहे थे मेरे साथ, और मैंने देखा कि जिस प्रकार से वो, कहीं आजकल सीरियल्स आती है ना बच्चों की, वो देख के जिस प्रकार से उनके चेहरे पे हंसी थी, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी का एक भाषण चल रहा था। बंद माइक में हजारों लोगों को वो भाषण दे रहे थे और लोगों को चिल्लाना पड़ा कि भाई साहब ये माइक बंद है, आप 2 मिनट खड़े रहिए। आपने भी वो देखा होगा वीडियो। देखिए आजकल तो वो भी दिख रहा है, वो मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कैसे मैं एनर्जी ट्रांसफर करता हूं और कैसे मैं प्रेशर ट्रांसफर करता हूं। देखा आपने अमित वो जी, वीडियो? मैं जरूर से ये मान रहा हूँ कि आपने भी वो वीडियो देख के आप सही में दिल से हंसे तो होंगे। नहीं, देखिए एक नेता जिनसे लोगों को कई अपेक्षा है। मैंने देखा है कई दुखद घटनाओं में वो ऐसी मजाक वाली बातें कर लेते हैं और कई अच्छे समय पे ऐसी दुखद बातें कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनमें कुछ समझ तो होनी जरूरी है। पर ये मेरी चेंज, बात नहीं, जी मैं जी तो जी जी, मेरे जो कांग्रेस के दोस्त जो है, जो कार्यकर्ता है, वो बेचारे कहीं ना कहीं कांग्रेस में बोल नहीं पाते। मैं तो उनकी तरफ से ये बोल रहा हूं। कितनी सीटें, कोई नंबर देना चाहेंगे हर्ष सांघवी आप आपकी राय के अंदर? अमित जी, मैं तो आपको ये विनती करता हूं कि आप ही नंबर दे लीजिए। आपने गुजरात को बहुत करीबी से ये चुनाव में देखा है, आपका कई जगहों पे प्रवास हुआ है। मैं आपको इतना जरूर से बोल पा रहा हूं कि आपके शो का नाम ये वक्त बराबर से सेट हो जाएगा। ये थे हर्ष सांघवी जिन्होंने बेबाक बात करी, हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सांघवी आपका।